नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि यह नन्हे मुन्ने बच्चे हमें हमारी ज़िंदगी में क्या सिखाते हैं। कहते हैं छोटे बच्चे के घर में आते ही खुशियाँ आ जाती हैं, सब प्रसन्नचित्त होकर खिलखिलाने लगते हैं। एक नई ऊर्जा का प्रभाव घर के सभी सदस्यों के अंदर देखने मिलता है। उनकी नटखट लीलाएं हमारे दिल को छू लेती हैं। हम उनकी हर हरकतों से आनंदित हो उठते हैं। बच्चे मासूमियत का प्रतीक होते हैं। वह अहंकार, घृणा, चिंता आदि दुष्चक्रों से अप्रभावित होते हैं। छोटे बच्चे को जब हम हंसता हुआ देखते हैं तो चाहे हम कितने परेशान या थके हुए हों, उसे गले लगाने का मन करता है। उनकी यह प्यारी सी मासूम हंसी हमें तरोताज़ा कर देती है। उनकी बुद्धि जो तुरंत ही प्रत्यक्ष होती है, उनकी मासूमियत की तरह सच्ची होती है। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं, अपने आसपास के लोग जिनकी वह नकल करते हैं और माहौल से वह प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम बच्चों को ध्यान से देखें तो हम बड़े पूर्णतः बहुत सी चीज़ें उनसे सीख सकते हैं और ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें जिसे हमने नकार रखा है, उनका आनंद ले सकते हैं। अपने आसपास की चीज़ों को समझने में हम इतने गंभीर हो गए हैं कि हमने अपनी पूरी मासूमियत खो दी है। आइए देखते हैं ऐसा क्या होता है इन छोटे छोटे बच्चों में जो इन्हें हमेशा सजीव रखता है, और इन खिलते हुए फूलों में क्या खास बात होती है जो हम इनसे सीख सकते हैं। बच्चे हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में आनंदित रहते हैं। छोटा सा उपहार, छोटे से लक्ष्य में सफलता ही उन्हें अपार खुशियाँ प्रदान कर देता है, क्योंकि वह अपने वर्तमान का आनंद ले रहे होते हैं। बड़े होने पर हमें बड़ी सी बड़ी सफलता भी खुशियाँ नहीं दे पाती। हम और पाने की चाह में अपने वर्तमान की खुशियों का भी मज़ा नहीं ले पाते। छोटी छोटी चीज़ों का आनंद हम तभी ले पाते हैं जब हम अपने वर्तमान में जी रहे हों। अगर हम अपने भूत से पीड़ित हैं और भविष्य की चिंता में लगे हैं तो हम अपने वर्तमान को एंजॉय नहीं कर सकते। बच्चे अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंताओं से रहित होते हैं, इसलिए वह वर्तमान में उपस्थित छोटी सी छोटी चीज़ों में ही खुश रह पाते हैं और उनका आनंद ले पाते हैं। बच्चे चीज़ों को जैसा है वैसा ही देखते हैं, उसका अत्यधिक विश्लेषण कर उसके गुणों की तुलना नहीं करते। ऐसा करने से वह चीज़ों को स्वीकार पाते हैं और उसी में खुशियों को पाते हैं। छोटे बच्चे आत्मविश्वासी और तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं। बच्चे अंतर्ज्ञान से युक्त होते हैं। वह अपने निर्णय अपने अंतर्मन से बिना भविष्य के परिणामों की चिंता किए हुए लेते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम अपने ऊपर विश्वास खोते चलते हैं। हम आसपास की परिस्थिति और लोगों से प्रभावित होकर अपना आत्मविश्वास कमज़ोर कर लेते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कुछ गलत ना हो जाए। हम बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं और विचार करते हैं, और अच्छे मौके जिनका हम बरसों से इंतज़ार कर रहे होते हैं, उन्हें गंवा देते हैं। बच्चे अपने वचनों और भावनाओं में ईमानदार होते हैं। बच्चे बहुत ही भावात्मक होते हैं। वह वही कहते हैं जो वह महसूस करते हैं। वह अपनी भावनाओं में हेर फेर नहीं करते। यही कारण है कि वह बड़ों से ज़्यादा खुश रहते हैं। वह किसी के प्रति दोगला व्यवहार नहीं रखते। अगर उन्हें कोई पसंद है तो वह उसे बिना छुपाए ही प्रीति दर्शाते हैं, और अगर नहीं है तो उसे दोगला व्यवहार कर सामने उन्हें दोस्त और पीछे उन्हें दुश्मन नहीं मानते। ऐसा करने से उनकी जिंदगी में कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। बच्चे अपने आप से बहुत संतुष्ट रहते हैं। बच्चे अपने आप की तुलना दूसरों से नहीं करते, और उन्हें जो दूसरों में पसंद नहीं आता उससे उदास नहीं होते, क्योंकि वह अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। चीज़ों को इकट्ठा करने की बजाय वह अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करते हैं और हर पल का आनंद उठाते हैं। किसी भी चीज़ को पाने की दौड़ का हिस्सा नहीं बनते, जिससे उनके दिल और दिमाग में शांति बनी रहती है। कंपटीशन की इस दुनिया में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम अपने करंट स्टेटस से कभी संतुष्ट नहीं रहते, और पाने की चाह ने हमारे दिल और दिमाग की शांति को छीन लिया है। संतुष्टि के इस गुण को अपनाकर हम अपने भीतर की शांति को वापस महसूस कर सकते हैं। बच्चे हमेशा हटकर सोचते हैं। कभी कभी बच्चों की सोच और सुझाव हमें अचंभित कर देती है। उनकी यह सोच और सुझाव हमें हमारी परेशानियों का हल बताती है, जो हम कभी नहीं सोच पाते। बच्चों में नई चीज़ों को सीखने का जुनून होता है। उनका दृष्टिकोण रचनात्मक होता है, जो उन्हें हटकर सोचने में मददगार होता है।
उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि जो वह कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, वह हारेंगे या जीतेंगे। वह यूं ही अपने कार्यों में अपना जी जान लगा देते हैं और वही करते हैं जो उनका दिल कहता है। यह उन बड़ों के लिए प्रेरणा है जो हटकर सोचने से डरते हैं और घबराते हैं और भीड़ की चाल में ही लगे रहते हैं, जिससे वह अपने जीवन में कुछ नया नहीं कर पाते और अपनी बनाई गई सीमाओं में ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। बच्चों को चमत्कार पर विश्वास होता है। बड़े होने पर दुखद यह होता है कि हमारा चमत्कारों से विश्वास उठ जाता है। हम नई संभावनाओं और बदलावों के लिए आशावादी नहीं रहते। हम यही सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति हमेशा ही ऐसी ही रहने वाली है। वहीं अगर बच्चों के साथ कुछ सकारात्मक चीजें अचानक से बिना सोचे हो जाए तो वह उसे चमत्कार मानते हैं। यही वजह है कि वो अपने जीवन में ज़्यादा चमत्कारी पलों को आकर्षित कर पाते हैं। वही हम बड़े इन पलों का हास्य बनाते हैं और ब्रह्मांड के द्वारा हम पर बरसाई जादुई योजनाओं का तिरस्कार करते हैं। चमत्कारों पर विश्वास रखने से हम निराशाओं से बाहर आ पाते हैं। यह सोचना कि ईश्वर के पास हमसे कई और अच्छी योजनाएं हैं हमें प्रोत्साहित करता है और हम जिंदगी में निराश ना होकर अपने कार्यों में लगे रहते हैं। बच्चे नई चीजों को करने में झिझकते नहीं हैं। बच्चे छोटे वैज्ञानिक की तरह होते हैं जो नई जानकारी को जानने और इकट्ठा करने के लिए उत्सुक होते हैं। उनके इसी जिज्ञासु स्वभाव के कारण उनके दिमाग में हमेशा प्रश्न होते हैं और वह उनकी खोज में लगे रहते हैं। यही कारण है कि वह किसी भी नई चीज़ों को करने और सीखने में झिझकते नहीं हैं। उनका हम बड़ों की तरह किसी भी चीज़ को लेकर कड़ी राय नहीं होती। ऐसा होने से उनकी पसंद और नापसंद फिक्स्ड नहीं रहती। वह अपने कंफर्ट जोन से बेहिचक बाहर आकर चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। बच्चे लोगों को उनके स्वभाव के कारण प्यार करते हैं, न कि उनके रूप के कारण। बच्चों की नज़र सुंदरता के पार होती है। वह लोगों को जैसे वह हैं उनके स्वभाव के कारण ही प्यार करते हैं। वही हम बड़े बिना किसी को उनके स्वभाव के जाने जो लोग सुंदर होते हैं उनके प्रति ज़्यादा नर्म और मधुर होते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों के संबंध जल्द ही खत्म हो जाते हैं। वह सामने वाले की सुंदरता में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको उनका जहरीला स्वभाव पहचान नहीं आता, जिसके कारण उनके संबंधों में अशांति बनी रहती है। इसीलिए हमें लोगों के स्वभाव से प्यार होना चाहिए, न कि उनके रूप से। इंसान का स्वभाव ही उसकी सच्ची पहचान होती है। बच्चे हमें इतना कुछ सिखाते हैं, पर क्या हम बच्चों को कुछ सिखा पाते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ हम ही तो बच्चों को सिखाते हैं तो आप गलत हैं। बच्चे इतने उत्सुक होते हैं कि वह अपने आप ही सब सीखते चलते हैं। हमें बस ज़रूरत है उन्हें अच्छा माहौल देने की, जिससे उनकी उत्सुकता खत्म न हो। ऐसा खुशनुमा माहौल जहाँ प्यार, आदर, दया, क्षमा, प्रोत्साहन, उल्लास जैसे सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो रही हो और जो द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, ऊंच नीच जैसे नकारात्मक भावों से रहित हो। यही वह सबसे बड़ी सीख है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। ऐसे ही खुशनुमा माहौल में यह खिलते हुए फूल हमेशा सजीव रह पाएंगे। आइए बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह प्रण लेते हैं कि हमारे आंगन के इन नन्हे पौधों को हम हमेशा सजीव रखेंगे। उन्हें सकारात्मकता की धूप दिखलाएंगे, परोपकार की खाद खिलाएंगे, उल्लास का जल पिलाएंगे और प्रोत्साहन की हवा दिखलाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस जानकारी से लाभान्वित करें।